रिएक्टेंस पढ़ ली थी, सोलेनोइड के लिए भी पढ़ ली थी, एनर्जी डेंसिटी पढ़ ली थी, और क्या पढ़ लिया था, एनर्जी इंडक्टर। अरे हाँ या ना, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है जब उसमें से करंट जाती है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर। कितनी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालेंगे आज एलआर सर्किट, हेडिंग डालेंगे एलआर सर्किट। क्या हेडिंग डालेंगे, एलआर सर्किट। इससे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटर में आरसी सर्किट। क्या पढ़ा था, आरसी सर्किट। और मैं 3-4 दिन से बोलते आ रहा हूँ कि एलआर पढ़ के आओ, एलआर पढ़ के आओ, एलआर पढ़ के आओ, ठीक है, वही आरसी पढ़ के आओ, आरसी पढ़ के आओ। आज क्या पढ़ना है, एलआर सर्किट। एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेजिस्टर। थोड़ी आरसी सर्किट की बात करते हैं, पहले बात करें थोड़ी सी। जब आरसी सर्किट था, क्या कौन सा सर्किट था, अगर टाइम जीरो था, अगर टाइम, तो करंट की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम। करंट कितनी थी, इनफाइनाइट नहीं थी, मैक्सिमम थी। कितनी थी, और जैसे जैसे क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, वैसे वैसे का करंट गिर रही थी। याद करो 63% जब वो चार्ज हो गया था, करंट 37 रह गई थी। तो जब चार्ज मैक्सिमम हुआ, करंट कितनी हो गई, 0। यानी अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं आरसी सर्किट की, टाइम 0 पे करंट थी मैक्सिमम, कितनी, अरे हाँ या ना, और टाइम इनफाइनाइट पे करंट कितनी थी, 0। और हमने क्या बोला था, जब टाइम 0 है तो करंट कितनी है, मैक्सिमम। तो हम क्या करते थे, कैपेसिटर को ऐसे बना देते थे, कंडक्टिंग वायर। ये कैपेसिटर था, इसको क्या बना देते थे, कंडक्टिंग वायर। क्या बना देते थे, कंडक्टिंग वायर। अरे हाँ या ना। इस केस में जब करंट ही 0 है तो कैपेसिटर की जगह क्या बना देते थे, ओपन सर्किट। क्या बना देते थे, अरे तुम्हें याद भी है नहीं, सर्किट टूट गया, टूट गया तो कोई करंट फ्लो, अरे याद है तुम्हें, या निकल के प्राण, ठीक है। अब देखो एलआर सर्किट। क्या देखो, उधर हमने 2 लेक्चर पढ़े थे आरसी सर्किट के। कितने, आरसी सर्किट के कितने लेक्चर पढ़े थे, 2 लेक्चर पढ़े थे, एक चार्जिंग, एक डिस्चार्जिंग, और 2 लेक्चर थे 50-50 मिनट के, थे ना। एलआर पढ़ेंगे हम 10 मिनट में, 10-15 मिनट में। कितने में, जो डिफरेंस है ना एलआर और आरसी में, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। बाकी एग्जैक्टली सेम चलेगा, बाकी एग्जैक्टली क्या चलेगा, तो आपने वहीं से देखना है फिर वो, ठीक है। आ जाओ, मान लो एलआर सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ये रेजिस्टेंस और ये अपना सोलेनोइड, यही हमारा एलआर सर्किट। ये क्या हमारा, ये एल और ये आर, और ये बैटरी। अरे हाँ या ना। पहली बात, आर क्यों बनाया, पहली बात, प्योरली एल सर्किट बन ही नहीं सकता। अरे फील करो, एल का इंडक्टर घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना कॉइल की, तो पहली बात ये। अरे हाँ या ना। अगर बात करते हैं वी की, करंट बही इसमें, टाइम 0 पे क्या हुआ, करंट बहना चाहती थी। अगर एल नहीं होता, अगर एल, तो करंट आती V/R। कितनी आती, अरे करंट का फॉर्मूला पता है ना, V/R, V/R। बट फील करो यहाँ कौन बैठा है, इंडक्टर। इंडक्टर का काम क्या है, अपोज करो। क्या काम करो, टाइम 0 पे करंट बहना चाहती है V/R। अरे हाँ या ना। इंडक्टर क्या बोलेगा, बहने दूंगा, नहीं बहने दूंगा, नहीं बहने दूंगा। मतलब यहाँ टाइम 0 पे करंट कितनी होती है, 0। ऑपोजिट है इसका, यहाँ टाइम 0 पे करंट कितनी होती है। और देखो, मान लो अब क्या हुआ, टाइम इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, बहुत टाइम बीत गया। इंडक्टर का काम क्या है, अपोज करना। क्या काम है, पर ये थोड़ी उम्र पर अपोज, धीरे धीरे करता है अपोज। मतलब अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ने देगा, घट रहा है तब भी धीरे धीरे। इसका मतलब टाइम 0 पे 0, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है। कहाँ है फोन ये, फिर इंडक्टर क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ने देगा। मतलब टाइम इनफाइनाइट पे करंट कितनी हो जाएगी, V/R। कितनी हो जाएगी, और V/R इज द मैक्सिमम करंट, V/R इज द मैक्सिमम करंट। अरे हाँ या ना। क्या उसका ऑपोजिट दिख रहा है तुम्हें, टाइम 0 पे करंट मैक्सिमम, टाइम 0 पे करंट, टाइम इनफाइनाइट पे करंट, टाइम इनफाइनाइट पे करंट। अरे हाँ या ना, पक्का। बट ना ही मुझे एक कंडीशन देखनी है, ना ही मुझे एक कंडीशन देखनी है इनके बीच वाली, इनके जब ना ही टाइम 0 है ना ही टाइम इनफाइनाइट है। मान लो एट सम टाइम t, कोई टाइम हो चुका है t, और किसके बीच है ये, 0 और इनफाइनाइट के बीच, 0 और ये हमारा R, ये हमारा L, और ये हमारा बैटरी V, ये R, ये L। अरे हाँ या ना, करंट फ्लो की। अब फील करो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस। R यहाँ पे क्या, IR, और V की वैल्यू क्या आती है, LdI/dt। अरे हाँ या ना, पक्का।
क्या यहां से यहां तक की तरफ चलो, ए से कहां चलो, बी की तरफ। यहां पे देख लिखेंगे v माइनस आई आर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एक काम करो, इसको यहां उसको वहां कर दो, शिफ्ट कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं ये देख, इसको नीचे ले जाइए, आ जाएगा डी आई डिवाइडेड बाय वी माइनस आई आर। अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, इसको यहाँ डी टी बाय, क्या क्लियर बात, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, जीरो से लेके टी और यहाँ पे लेके कितना आई की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक v, अच्छा 1/x, क्या log x, तो हम लिखेंगे log x यानी v माइनस आई आर, पर कहाँ, जीरो से लेके, अरे क्या क्लियर पक्का, बट इसकी भी की है तो इसकी भी करनी पड़ेगी, v की जीरो, i की करेंगे, पीछे बचा -1/r, कितना -1/, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा t बाय v, अरे हाँ या ना, -1/r को उठाया तो यहाँ लिखा ये बचा -RT/L, क्या क्लियर बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ln v माइनस आई आर जीरो पुट कर, तो क्या v बचा डिवाइडेड बाय v, अरे हाँ वेरी गुड, तो जाया इज इक्वल टू -RT/L, क्या इतनी बात क्लियर। अब देख लॉग उधर बेस तो क्या आ जाता है, v माइनस आई आर बटे v इज इक्वल टू ई की पावर -RT/L, कोई शक की बात, v भी वहां भेज दे, तो क्या v इधर साथ में आ जाएगा, अरे हाँ या ना। अब एक काम कर, इस v को वहां बेच, इस वाले v को, तो क्या -v वहां बनेगा, तो इस v को बेच, यहाँ बचा माइनस और यहाँ बचा -v प्लस, अरे हाँ क्लियर पक्का, अच्छा माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो गया प्लस का, और ये क्या कितना हो गया माइनस का, r भी भेज दे, तो यहाँ पे बचा i, v कॉमन निकाल, तो यहाँ क्या बचा v बाय r, यहाँ पे बचा 1 माइनस ई की पावर -RT/L, अरे क्या प्ले पता चला तुम्हें, नहीं समझ आया, क्यों क्या नहीं समझ आया, डर नोमी की तरह पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, शर्म नहीं आती है। ये देखो लॉग उधर भेज, ये बचा v माइनस आई आर इज इक्वल टू ई की पावर -RT/L इंटू वी, अरे हाँ, अब v वहां बेच, तो बेटा ये आ जाएगा -v, तो यहां से v खत्म, बट ये -v है ना, इसको प्लस बना, तो ये माइनस का और ये, अब उधर से v कॉमन निकाल, v कॉमन निकाला, यहां बचा 1 प्लस ई की पावर -RT/L, अरे हाँ या ना, माइनस, क्या इतनी बात क्लियर, r उठा और यहां भेज दे, क्या v बाय r, यही बची इक्वेशन। याद कर उसमें चार्ज की इक्वेशन आती थी, q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर, याद है तुम्हें, इसमें किसकी इक्वेशन आ रही है, करंट की, क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस, बेटा ये RT/L है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T बाय, ध्यान सुनना, L/R, अरे हाँ या ना, इस L/R को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है टाउ, क्या वैल्यू होती है, क्या उसमें RC बोलता था टाइम कांस्टेंट, इसमें क्या है L/R, इसमें क्या है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, अरे क्या क्लियर है बात पक्का, अरे हाँ या ना। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ये देखो, इसका सेम ग्राफ ऐसे ही बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, कैसे बनता था ग्राफ, अरे याद है तुम्हें, और ये वो वैल्यू थी जहां पे i किसके बराबर है 0.63, अरे क्या क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे 63% चार्ज हो चुका है, मतलब 63% करंट हो गई है, पहले जीरो थी ना, इन्फिनाइट में मैक्सिमम थी, तो ये वो टाइम कांस्टेंट है जहाँ पे कितनी है 63%, अरे हाँ या ना पक्का, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम एग्जैक्टली सेम, बस उसमें चार्ज की इक्वेशन थी, इसमें किसकी इक्वेशन है, करंट की, किसकी, करंट की, जल्दी उतारें, बाकी क्वेश्चन वैसे ही लगाने हैं, फर्क याद रखना, टाइम जीरो पे इसमें करंट कितनी मिलती है, जीरो, और मैक्सिमम इन्फिनाइट पे कितनी मिलती है, कितनी मिलती है, टाइम जीरो पे करंट कितनी मिल रही है इसमें, तो बोलना नहीं होता है क्या, और इन्फिनाइट में अब देखो, अगर याद करो उसमें वैल्यू आती थी Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर -T/RC, इस T को हम क्या बोलते थे, टाइम कांस्टेंट, अरे हाँ या ना, आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा,
अच्छा, और आई की वैल्यू क्या आई है, आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस क्या है बता, अरे हाँ या ना, और इस आर को हमने क्या यहाँ लिखा और इसको बोला टाइम कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखो तो ये क्या 63% चार्ज हो जाता था और यहाँ पे 63% करंट आ जाएगी। अरे क्या इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन वही हलवे आएंगे जैसे उसमें किया था, 90% हो गया तो बताओ, 80% हो गया तो बताओ, 99% हो गया तब बताओ, तो कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है वैसे ही। क्या क्लियर। मान लो आपको एक सर्किट दिया है, क्वेश्चन कराता हूँ, एक सर्किट दिया आपको ऐसे, पहले यहां पे क्या लगा होता था, कैपेसिटर। क्या लगा होता था, कैपेसिटर। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था इधर आर इक्विवेलेंट रखना। क्या रखना, याद है किसी को, अरे याद है। तो अब इधर क्या रखेंगे हम, फॉर्मूला क्या है, आर टी बटे एल, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, अब सुनो, पर यहाँ पे अब कैपेसिटर, यहाँ पे लगाएंगे इंडक्टर। क्या लगाएंगे, मान लो ये आर, ये आर, ये आर और ये वी। क्या इतनी बात क्लियर। पहली बात क्या याद है, उसमें हम क्यू मैक्स निकालते थे। क्या निकालते थे, और इसमें क्या निकालेंगे पहले, आई मैक्स। तो आई मैक्स कैसे निकालेंगे, उसमें कैसे निकालते थे, सेम है बिल्कुल, याद करना। जो कैपेसिटर था क्या उसको सीधी वायर ले लेते थे, तो इसमें इंडक्टर को क्या कर देंगे, सीधी वायर ले लेंगे। अब आई मैक्स कैसे निकालना, सुन, ये आर और ये आर पैरेलल में तो r/2 और उनके साथ सीरीज में तो क्या 3r/2, तो आर इक्विवेलेंट आया इसका 3r/, अरे हाँ या ना। तो करंट कितनी है इसमें, करंट टोटल कितनी, v/r, तो v/r की वैल्यू 3r/2, ये आगे टोटल करंट, अरे हाँ या ना। यहां से करंट निकली कितनी, 2v/3r। अब बेटा ये भी आर है और ये भी आर है, तो बराबर बटेगी नहीं बटेगी, हमको तो इसके अक्रॉस चाहिए ना यार, तो बराबर बटेगी। मतलब यहाँ पे करंट जो आई मैक्स मिली, हाँ वेरी गुड, वो कितनी मिली, v/3r। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू v/3r 1 माइनस ई की पावर t/l। बट आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, अब आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते थे, बैटरी को रिप्लेस करते थे प्लेन वायर से, अरे याद है किसी को। और यहाँ पे क्या करते थे, इसको ओपन करते थे। क्या करते थे, ओपन, और इसके अक्रॉस निकालते थे। याद है सबको, सेम कर रहे हैं, आर और आर, r/2, r/2 प्लस आर 3r/2, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3r/2। हाँ बिल्कुल, नहीं बट कई बार सेम नहीं आता, देख ले एग्जैक्ट आया। अरे हाँ या ना, सेम क्वेश्चन है तभी बता रहा हूँ, ये सब नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर होगी बात। इसका लॉन्ग मेथड भी है पर ये शॉर्टकट, उतार लो इसको जल्दी से। और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहली बात, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत पहले से पढ़ के आए हैं, बस आपको पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत बार पढ़ी हुई है हमने पहले, बहुत बार क्या हुआ है, ये पहले से पढ़ रखा है हमने, बट आपको पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहली बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल चाहिए। कितनी जल, 2 कॉइल। क्लियर है। उनके बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, नाम दे देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है कि एक में कुछ कुछ करेंगे तो दूसरे में कुछ कुछ होगा, दैट इज, बस यही है। हाँ क्लियर है, हाँ सर हो तुम लोग, इधर आओ। मान लो एग्जाम्पल से स्टार्ट कराते हैं, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे एक रिंग पड़ी है, क्या पड़ी है, और यहाँ पे d दूरी पे एक और रिंग पड़ी है। इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b, बट मैं बोल रहा हूँ ये जो b है ये काफी 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 छोटा है a से। इसका मतलब ये बिंदु है, कैसा है, ठीक है बिल्कुल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या इतनी बात क्लियर। इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट, अरे हाँ या ना, पक्का। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, लिख सकते हैं, कौन सा बड़ी बात है। कितनी आती है बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर कितना है, a स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1 डिवाइड बाय 2 आर की पावर, मतलब a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ या ना, ये फील्ड बनेगी यहाँ पे, अरे हाँ या ना। अगर मुझे फ्लक्स लिखना है, क्या लिखना है, तो फ्लक्स क्या होता है, b इंटू एरिया, तो ये लिखा b, एरिया, एरिया किसका, इसका, तो लिखेंगे पाई b स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स n2। क्या क्लियर हुई बात, पक्का। अरे ये तो पहले भी कर रहे थे ना, इसमें नई बात। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आई उठाऊं और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहां रख दूं, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारा फैक्टर कैसा है, कांस्टेंट। यार म्यू नॉट कांस्टेंट, a n, ये n1 n2, इस पर्टिकुलर के लिए सब क्या है, कांस्टेंट, सब क्या है। मतलब यहां से मिल रहा है जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, क्या है,
पर फाई कौन सा, सेकंड में बन रहा है, जो किस में बन रहा है, सेकंड में, मतलब इसको बोलते हैं बी, फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट किसमें, ए में। अरे हाँ, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है कि पहले की करंट पे सेकंड का फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे हाँ या ना, पक्का। मुझे एक बात बताओ, अरे तुम्हें समझ भी आया नहीं आया, पक्का? अरे एग्जाम्पल से समझाया मैंने आपको। अरे ये चीज पहले पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, यही तो है। यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से क्या आ रही है, फील्ड लाइंस आ रही हैं, क्या आ रही हैं, और वो फील्ड लाइंस किससे पास कर रही हैं, बी से। किससे? अगर बी से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, क्या मतलब फ्लक्स आ रहा है, पर फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, क्या पहले की करंट की वजह से, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का? अरे हाँ या ना। जैसे इसका मतलब यहां पे देखो, मान लो ये कॉइल एक, तो ये कॉइल दूसरी, इस कॉइल में मान लो करंट फ्लो कर रही है ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो फील करो इसकी क्या फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी। अब जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं हम या करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। और जिस पे इफेक्ट देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास कोई भी करंट किस में बहाई है हमने, दूसरे में क्या देखने को मिला हमको, फ्लक्स। क्या देखने को मिला, अरे हाँ या ना, पक्का? यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस, खत्म। अब जैसे लिख क्या सकते हैं, यहां पे देखो हम लिख सकते हैं, अच्छा ये तो उतारना है अलग से, इसके नीचे अलग से वहां से उतारना है। हम लिख सकते हैं जो करंट इन प्राइमरी है, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। अरे हाँ या ना, एक कांस्टेंट आया, यहां हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम इसको फर्स्ट बोले और इसको हम सेकंड बोले, तो फ्लक्स इन सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इन फर्स्ट। हाँ या ना? तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया जिसको बोला m। क्या बोला, और यहां पे भी लिख सकते हैं mi1। इसी m को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का? एक चीज देखो, जैसे L किन्हीं चीजों पे डिपेंड नहीं करता था, ये भी phi2 I1 पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे, ओरिएंटेशन पे, की कॉइल कैसे रखी है, ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, कैसी रखी है, और डायमेंशंस पे, और किस पे, ये आगे सीखेंगे। पर क्या तुम्हें समझ आया, पक्का? अच्छा एक चीज सुनो, जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हम चूज करेंगे, कौन चूज करेगा, अपनी सहूलियत की मान लो मुझे एक सोलनाइट दिया और एक मेरे को रिंग दे दी है। क्या दे दी है, क्या देखो, ये सोलनाइट और इसके अंदर एक रिंग दे दी। क्या दे दी, रिंग। क्या इतनी बात क्लियर? अब मैंने देखना है कि जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं तो आसान किससे पड़े। अब फील करो, अगर मैं सोलनाइट से मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो क्या म्यू नॉट है, नहीं, बट रिंग की वजह से सोलनाइट की तरफ लिखूं तो रिंग की वजह, रिंग किस पे, डी पे डिपेंड करता है। तो बेटा फील करो, अगर सोलनाइट यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक जा रहा है तो रिंग मैंने बीच में रखी है, तो बेटा यहां पे कुछ और होगी फील्ड, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और। क्या डायरेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कोई फायदा उसका, तो हम सोलनाइट लेंगे ना, क्योंकि सोलनाइट की डायरेक्ट म्यू नॉट है, नहीं। अरे हाँ या ना? तो प्राइमरी वो चूज करेंगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना भी कैसी होगी, आसान होगी। अरे हाँ या ना? 3-4 क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा, पक्का? पहली बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे आप इसकी देखो चाहे आप इसकी देखो, प्राइमरी की देखो या सेकेंडरी की देखो, दोनों की कैसी आएगी, बराबर। कैसी आएगी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करती, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, सुन लो बातें, उसको फर्क ही नहीं पड़ता करंट इसमें बह रही है, करंट, उसको फर्क पड़ता है डायमेंशन पे, किस पे, ओरिएंटेशन पे, किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। क्या क्लियर होगी बात, याद रखोगे? फ्लक्स किस में बन रहा है, सेकेंडरी में, करंट किसकी वजह से, उसकी वजह से सेकंड में बन रहा है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हुआ, क्या खुद ही करंट घूमा, खुद ही फ्लक्स बना, दैट इज सेल्फ। इसका मतलब जो पहले हम जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पार्ट है। क्यों, क्या फील्ड कहीं से आ रही थी, कॉइल कोई और रखा था, तो इसका मतलब किसी की वजह से फील्ड आई, किसी के में अंदर चले गई, तो फील्ड इसकी वजह से आई, और क्रॉस इसमें मतलब करंट यहां बह रही होगी और हमको इफेक्ट तो दूसरे में देखने को मिला। क्या क्लियर है बात? तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं इसको थे, बस आपको रियलाइज नहीं था कि दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। मिटा दें, अच्छा ये मिटा देता हूं। अच्छा एक और चीज देखो, पहली बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, किससे, यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, हेनरी। क्या हो जाएगी, क्यों, यहां पे देखो एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम की वैल्यू आ रही है 5s/ip, यानी
वीबर पर एम्पेयर भी आप इसको बोल सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फाई इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के साथ, किसके साथ? तो हम ऐसे बोल सकते हैं फाई एस बाय डी टी इज इक्वल टू डी एम आई पी बाय डी टी। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? बेटा डी फाई बाय डी टी क्या ई एम एफ क्या होती है? ई एम एफ। तो सुनना ध्यान से, पर माइनस में होती है तो हम लिखेंगे माइनस ई इज इक्वल टू सेकेंडरी एम बाहर आ गया तो क्या डी आई पी बाई डी टी और माइनस को यहाँ भेज दे 100%, यही फॉर्मूला। यानी फ्लक्स तो निकाल ही निकाल दिया, क्या ई एम एफ भी निकाल दी? अरे फ्लक्स आ रहा है तो क्या ई एम एफ भी आई थी? तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या थी? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसमें क्या है? माइनस एम डी आई बाई डी टी। बस याद रखना आई कौन सी? प्राइमरी वाली। फ्लक्स किसमें? तो ई एम एफ किसमें? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा और देखो, जो एम है क्या वो फ्लक्स और आई पे डिपेंड करता है? तो वैसे ही वो ई पे भी डिपेंड नहीं करता और डी आई पे डी पी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये बातें सब याद रखनी है तुमने। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सुनो। मान लो आपके पास एक कॉइल है, क्या आपके पास एक, फिर ये छोटा बट्टा कॉइल रखा है, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस बनानी है इन दो कॉइल्स में, जैसे अभी एग्जांपल दिया। फील करो, मान लो आपको फ्लक्स बताना है, क्या बताना है? फ्लक्स बताना है, और आपको बताना है ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है। यार अगर मैं आपको एक फैक्टर दे दूं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर मैं क्या दे दूं आपको? फैक्टर दे दूं। मैंने बोला यार इन दो कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस है 10, कितनी? 10। तुझे फ्लक्स बताना है, तो मान ले करंट अगर 1 एम्पेयर है तो फ्लक्स कितना आ रहा होगा? 10। अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? एम इंटू आई। मैं बोलता हूं इन दो कॉइल्स का जैसे भी रखी है म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5, कितना? 5 हेनरी, कितना? तो करंट बह रही है 2 की, तो फ्लक्स कितना आ रहा है? तो समझ आया इसकी रियल में इंपॉर्टेंस है। अच्छा फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ निकालना कोई बड़ी बात? डिफरेंशिएट करना है ना यार। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? उतारो। ये उतार लिए, ये नीचे वाला उतार लिया होगा। हेडिंग डाल दो म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस of some systems यहां आप सम कॉइल्स लिख देना, 3-4 पढ़ेंगे ना, बता दें। यहां पे देख क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लो आपको क्या दिया? आपको एक वायर दी है, क्या दी है? एक वायर दी है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर। कैसी वायर है? और यहाँ पे एक लूप रखा, n नंबर है इसमें, कितना नंबर? अरे हाँ या ना? पक्का? ये दूरी है a और ये दूरी है l, कितनी? ये दूरी a और ये दूरी, भैया मुंह से आवाज निकालो नहीं तो मैं भी बढ़ाऊंगा। क्या नशा करके आए हो क्या? मुंह क्या देखते रहते हो? ये दूरी कितनी और ये दूरी, तो टोटल दूरी। क्या इतनी बात क्लियर? अब मैंने करंट कहीं से भाई, स्टेप क्या है सुन लो। पहले करंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? चूज करेंगे कि किस में बहाएं, उसमें बहाएंगे जिसकी वजह से फील्ड लिखना क्या हो? आसान हो। क्या हो? पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, यानी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये स्टेप्स हैं, यानी लिखा रहा, सुन लो, फील करो। क्या आपको इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड लिखना आती है? कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, इस पे हमने करंट भाई इसको बोल दिया प्राइमरी, क्या बोल दिया? तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी। क्या बन गया? अरे हाँ या ना? बट फील करो, बी यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, इनवर्स रिलेशन। यानी आर को बढ़ाओगे तो बी घटेगा। यहां पे बढ़ा है, यहां पे बढ़ा है, यहां पे बढ़ा है, इसका मतलब डायरेक्ट कार्य, तो एक्स पे जाके क्या करेंगे? डी एक्स। अरे हाँ या ना? इसकी वजह से अगर मैं फ्लक्स लिखूं, क्या लिखूं? फॉर्मूला क्या? बी इंटू ए, पर बी कॉन्स्टेंट, तो देख कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? n। अब लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे? एरिया कैसे लिख सकते हैं इसका? क्या ये x पे जाके dx काटा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू डी एक्स। एरिया कितना हो गया? l इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना? पक्का? तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? अब एक काम करो,
पूरे क्या बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो लिखा है। लेंथ उतनी नहीं होगी जहां तक dx एलिमेंट है। लेंथ तो पूरे की लेनी है, पूरा चाहिए हमको, नहीं चाहिए पूरे चाहिए ना, फ्लक्स तो पूरे में से पास कर रहा है, उतने में से पास कर रहा है। फिर तो फाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई एल डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ क्या बचा 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स। लिमिट बोल, ओरल बोल सकता है तू, लिमिट बता, एक्स की लिमिट क्या है। 100 बार किया ऐसा क्वेश्चन यार, सेम क्वेश्चन पहले की है। इस पूरे को चाहिए तो एक्स की लिमिट क्या लें, एल से ए प्लस ए से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई एल डिवाइड बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल बटे बी अपने। ये फ्लक्स इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी। अरे हाँ या ना, पक्का तुम्हारे प्राणी निकल जाते हैं, 100 बार किए, सेम क्वेश्चन किया पहले, बस इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स ले आया हूं मैं। क्या हो सकता है तू खुद बता, लॉग एक्स आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, तो लॉग ए प्लस एल बाई ए। 100 बार किए यार सेम क्वेश्चन, ए प्लस एल बाई ए। तो अभी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट कर ही नहीं सकता तुम्हारे साथ में डायरेक्ट, तुम फराने निकल जाते हैं। पर मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि डेली सेम चीज करते हैं फिर भी भूल जाते हो तुम लोग। होगा भी नहीं फिर कभी जिंदगी में, हो जाए वीडियो में बेइज्जती करते हो, फिर एक तो कट भी नहीं करते हो आप बस से। तुम बेइज्जती करने के लायक हो यार, हो ना, ये है ना बेइज्जती करने के लायक। ये तो है एक वीडियो में तो पूरे होता फ्रेंड यार वो मेरे को सच में यार पता क्या चक्कर है, वो बीच में लेक्चर में होगा ना, ऐसे ये वाले मैं सब काट देता हूँ, तब तो एडिटिंग करके 10 घंटे में पता कैसे करता हूँ, ऐसे हाँ यहाँ तक पढ़ाया, काटो, यहाँ से स्टार्ट किया, उठाओ, काटो, उठाओ। अब बीच में क्या हो रहा है कोई याद, जल्दी करो यार, मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मान लो आपके पास 2 कॉइल हैं, कितने कॉइल, और कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, कैसी कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, ये देखो ऐसे, ये कॉइल और ये कॉइल, क्या इतनी बात क्लियर। इसका रेडियस मान लो ए और इसका रेडियस बी, और मैं बोल रहा हूं आपको कि जो ए है ये बहुत बहुत बड़ी है बी से, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अरे हाँ या ना, और करंट वैरी ऐसे, अंदर को ले लो जैसे मर्जी, करंट ऐसे वैरी है। अरे हाँ या ना, करंट ऐसे वैरी है, तो कॉइल का क्या ये सेंटर मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये डायग्राम ऐसी है एक्चुअल में ऐसे। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, तो हम इसको सेंटर मान सकते हैं। तो सेंटर के में जो फील्ड की वैल्यू आती है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू नॉट आई बटे 2 आर, कितना याद भी है तुम्हें, नहीं तो क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आर कौन सा, आर कौन सा, आर कौन सा, कैसे, बड़ा वाला यार, ट्वाइस ए। अरे हाँ या ना, इनटू एरिया बोल, एरिया किसका, जहां से फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स इससे आ रहा है, बी से या ए से, तो क्या लिखेंगे, पाई बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बोलना यार, ठीक है। मान ले आप आई उठा के यहाँ रख दे, तो फ्लक्स अपॉन आई को क्या हम बोलते हैं, एम, एम क्या बोलते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2a e बाई स्क्वायर, 100% ए। अरे हाँ या ना, अब नंबर ऑफ टर्न्स देगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्या एन से, कर सकते हो ना यार। अच्छा और देख, और देख, और देख। अच्छा मैं आपको बोल रहा था ना एम किस पे डिपेंड करता है, पाई बी स्क्वायर, डायमेंशन पे, किस पे, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लूप का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अरे क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अरे हाँ या ना, एन से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 देख, मान ले आपके पास एक सोलनॉइड है, क्या आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और सोलनॉइड है, एक बड़ा सोलनॉइड और एक छोटा सोलनॉइड, लेंथ दोनों के बराबर, इसकी लेंथ भी है और इसकी लेंथ भी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n और इसके नंबर ऑफ टर्न्स n। क्या इतनी बात क्लियर। अगर इसका एक लूप उठाऊं तो इसका जो रेडियस, इसका रेडियस r, और इसका लूप उठाऊं तो इसका रेडियस छोटा r। अरे हाँ या ना,
हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, यानी एक के अंदर दूसरा रख दिया ऐसे, और इसके अंदर रख दिया। अरे हाँ या ना बोलना यार। आप क्या करो, प्राइमरी चूज करो। तो मान लो मैं प्राइमरी चूज करता हूँ, ये वाली बड़ी वाली मैंने क्या कर दी, प्राइमरी चूज कर दी। तो बताओ फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स अगर मैं सीधे बोलूँ तो क्या फॉर्मूला, बी इंटू एरिया। तो बी क्या म्यू नॉट एन आई, अरे हाँ या ना, पक्का, गारंटी। अच्छा यही फ्लक्स इससे पास कर रहा होगा और यही फ्लक्स इससे भी पास कर रहा है, अरे हाँ या ना, बोलो ना यार। बट सुनना ध्यान से, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बट नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितने लिए हैं इसके, एन कितने लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अरे क्या क्लियर है बात, पक्का। अच्छा एरिया किसका लिखूंगा, क्या छोटे वाले का। मान लो अगर एक का एरिया लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। बट क्या एक है, क्या ए कितने इंटू एन एल। अरे यार लेंथ भी तो लेनी है ना यार, अरे हाँ यार ना। तो आई उठाओ और यहाँ रख दो, ये बन गई म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट एन एन पाई आर स्क्वायर एंड 100% यही। देख लो एम किस नंबर पे डिपेंड कर रहा है, पाई आर स्क्वायर पे या डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, फॉर रोटेशन पे। अरे क्या क्लियर है बात, इसको लिख देना कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अरे तुम्हें पता भी चल रहा है नहीं, पर स्कूल में ऐसे नहीं करना है, स्कूल में लिखना है ऐसे ही करना है। पर सुन लो, बी कितना आ रहा है, फिर इसमें से बी कितना आ रहा है, फिर इसमें से फ्लक्स कितना आ रहा है, फिर इसमें से फ्लक्स कितना आ रहा है, जो कि सेम होगा। फिर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आई डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर लिखेंगे एम किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब पूरा पेज लिख के आने तब नंबर आएंगे। ये तो मैंने समझाया ना आपको कैसे करना है। इंग्लिश आपने खुद से लिखनी है। हाँ ये सब एप्लीकेशन ही करा रहा हूँ भाई, 4-5 एक और कराऊंगा अभी। ये मिटाऊँ, नेक्स्ट देख कितने हो गए, 3। चौथा देख, मान लिया आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स में n, इसका लूप उठाऊं तो इसका रेडियस है r, कितना रेडियस, छोटा r, ठीक है। और यहां पे मैंने एक रिंग रख दी, क्या रख दी, एग्जैक्ट सेंटर, और रिंग का रेडियस r, कितना रिंग का रेडियस, बड़ा वाला r, और इसका रेडियस छोटा वाला r। अरे हाँ या ना, पक्का, समझ आया या नहीं पता चला। अब सुन, अगर तू बात ध्यान से सुने, अब बात आती है कि कौन प्राइमरी और कौन। अगर मैं प्राइमरी इसको ले लूं रिंग को, तो फील करना यहां पे और यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर दूरी अलग है, हर दूरी, तो इसका मतलब मुश्किल है ना यार। बट अगर मैं सोलेनॉइड लिखूं, क्या लिखूं, तो सीधे की लिख सकता हूं, इसकी वजह से फील्ड कितनी है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एन, एन इनटू आई। अरे हाँ या ना, आया नहीं आया। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया। अरे एरिया, अगर मैं इसका दूसरा व्यू बनाऊं तो ये ऐसे आएगा, ये बड़ा वाला आर और ये छोटा वाला आर। एरिया कौन सा लेंगे, छोटे वाले से, फ्लक्स तो छोटे में से निकल रहा है ना यार, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, नंबर ऑफ टर्न्स ले लूं तो एन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल लगा, उतारो ना। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए। वायर वाला क्वेश्चन कराया मैंने आपको, वायर वाला करा दिया। सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड और रिंग, और उससे पहले कराया था कोई, तीन ही हुए, चौथा कौन सा हुआ, तो पहला कौन सा क्वेश्चन था। अरे एक पहले भी तो कराया था ना यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्टिंग में, वो भी तो यही है, 5/I निकाल सकते हो। कितने हुए, 4 पहले भी करवाया था ना, तो 5 हुए ना, फिर माइनस थोड़ी करते हैं, प्लस करते हैं ना उसको। लेकिन वो ये तो सेम ही है, वो कॉमन निकाल दिया हमने। कौन सा सेम है, किसने बोला, ये अलग है सर इसमें। और भाई जो आज कराया, जब रिंग पे रिंग निकाली हमने, ये अलग है, ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो अभी पहले कराया म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा आज कितने क्वेश्चन कराए, तो दिमाग नहीं है क्या, वही तो मैं कितने किए हैं आज, पूरे 5 किए ऐसे, जो ये मेरा टॉपिक है इसके 4। ये छोड़ना, इस टॉपिक के कितने किए, 4 क्वेश्चन कर लिए पक्का। उसको मिला के रिंग पे रिंग वाले पे, नहीं उसको मिला के 5 यार तुम नशे करके तो नहीं आए हो। 5 और जो टॉपिक है इसके 4। सिंपल आज अबे वो भी इसी टॉपिक है नल्ले, कहां से आया पढ़ के।
म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, उसके क्वेश्चन 4 ही हुए हैं। ओ भाई मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कराई है बच्चों, तो 5 हुए ना क्वेश्चन। वही तो 5 हुए ना, ऐसी टॉप में बोल रहे हैं। तुम कैसे हो यार, मिटाओ इसको। सर आप ब्रेकफास्ट ये देखो, सुनो सुनो इधर आओ, ये कॉइल ली थी, ये कॉइल ली थी, बात मत करो यार। इसका रेडियस है और इसका रेडियस बी। मैं बोल रहा था बी बहुत बहुत छोटा है ए से, ये दूरी डी, करंट बह रही है इसमें आई, तो जो फ्लक्स लिखते थे क्या बी इंटू ए, इसकी वजह से फील्ड बोल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 उसमें N2 डिवाइड बाय 2, ए का स्क्वायर बी नहीं डी ले ले, प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ या ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितने N1, इसमें क्या कितना पाई बी स्क्वायर इंटू N2। अरे हाँ या ना, एक काम कर आई को उठा यहाँ रख, तो 5/i के m बना। तो नल्लो यही तो बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाया है पहले भी, इससे ही तो स्टार्ट किए। पता नहीं कैसे हो तुम लोग, किए हुए अभी तो कराया मैंने। चलो ठीक है।